हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जैन दर्शन एवं शिक्षण विधियाँ कि जैन दर्शन में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि जैन दर्शन में ज्ञान के स्वरूप एवं उसको प्राप्त करने के लिए विधियों का बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया गया है। जैन दर्शन में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं और उन्हीं सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रतिपादन किया गया है। जैन दर्शन में ज्ञान के स्वरूप एवं उसको प्राप्त करने की विधियों का काफ़ी बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया गया है, जिसका हम कुछ विधियों के द्वारा या उनके कुछ विधियों का वर्णन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इंद्रियानुभव। इंद्रियानुभव यानी इस विधि में इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसे आज की भाषा में प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। इंद्रियानुभव यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कि जैसे किसी चीज़ को देखकर, उसको सुनकर, उसको सूंघकर, चखकर, महसूस करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी भाषा में प्रत्यक्ष विधि, यानी जिसको हम जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हों उनको देखकर, उनको महसूस करके उसको कहा जाता है इंद्रियानुभव विधि, यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं। प्रयोग विधि यानी इस विधि में स्वयं करके सीखा जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये विधि कला उद्योगों की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। जैसे मान लीजिए आप कोई पिक बना रही हो, ठीक है ना, उसको कलर कैसा देना, उसको डेकोरेट कैसा करना है, आपने उसको बनाया, उसमें आपने कलर किए, उसने देखा, फिर देखा ये इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आपने उसमें चेंज कर दिया, यानी आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। श्रुति विधि यानी सुनकर, इस विधि में गुरु से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी उपदेशों के माध्यम से। जैसे हमारे कि टीचर ने कहा कि सदा सच बोलो, हमने क्या किया, उसको सुना, यानी सुनकर उसको ग्रहण करने की कोशिश की। आज की स्थिति में गुरु के साथ साथ रेडियो व टेलीविजन द्वारा सुना व सीखा भी जाता है, कि रेडियो पर भी ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं, उनको हम सुनकर अपने जीवन में उनका धारण करते हैं। टेलीविज़न पर जैसे मान लीजिए कई नाटक वगैरह हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है, उनको देखकर और उनको सुनकर कि कैसे कहाँ पर किसने क्या किया, उन सबको देखकर और सुनकर हम बहुत कुछ है वो सीख सकते हैं। स्वाध्याय विधि यानी स्वाध्याय कि स्वयं अध्ययन करना, कि इस विधि में पाठ्य सामग्री से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करके सीखा जाता है, जिसे स्वाध्याय विधि है वो कहा जाता है, यानी स्वयं अध्ययन करना। कि जैन ग्रंथों में 5 पद बताए गए हैं, 5 पद बताए गए हैं। सबसे पहले होता है वाचना, यानी पाठ्य साहित्य का वाचन करना, उसका पठन करना। पृच्छना यानी जो कुछ पढ़ा है, जो समझना है, उस पर गुरु से प्रश्न पूछकर अपनी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करना, यानी जो आपकी समस्याएं हैं कि टीचर के सामने उनको रखकर अपनी समस्याओं का समाधान करना, यानी उसके बारे में पूछना, ठीक है। परिग्रहण यानी पठित वस्तु की आवर्तित करना, यानी जो आपने पढ़ा है उसको दोहराना। अनुप्रेक्षा यानी पठित वस्तु का पुनर्चिंतन और मनन करना, यानी जो आपने पढ़ा है उसके बारे में चिंतन करना, विचार करना, सोचना, मनन करना कि ये क्या है। दूसरा धर्म कथा, यानी इस प्रकार का ज्ञान कि अन्याय अधिकारी कि जो अधिकारी हैं उन व्यक्तियों से चर्चा करना उसके बारे में। इन सब को आज की भाषा में स्वाध्याय विधि के पद कहे जाते हैं, लेकिन इन पदों में स्वाध्याय किया जाता है, यानी वह अधिक प्रभावी होता है, यानी जब तक आप स्वयं उसका अध्ययन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, वो तब तक प्रभावी ज़्यादा नहीं होता, यानी स्वयं इसमें पढ़ना पड़ता है, स्वयं उस चीज़ का आभास करना पड़ता है, उसका ज्ञान है वो प्राप्त करना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि श्रुति, स्वाध्याय और तपस्या, इन्हीं विधियों का है वो प्रयोग किया जाता है। किस विधियों में जो श्रुति, स्वाध्याय और जो विधियां हैं, इनसे द्रव्य
यानी जीव, अजीव और काल का ज्ञान है वो प्राप्त किया जा सकता है कि आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, समय क्या है, काल क्या है, चक्कर है, कि इन सब का कि स्वयं अध्ययन करके, सुनकर और तपस्या करके, कठोर मेहनत करके आप इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो, यानी ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हो। परंतु जीव को कर्म शून्य करके उसके वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए यानी तपस्या की आवश्यकता होती है। भाई कोई भी चीज़ है, अगर आपका उसका स्वरूप देखना है, उसका वास्तविक रूप देखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी। और तपस्या करने वाले कि 5 महाव्रत हैं उनका पालन करना होगा, तभी आपको इनकी प्राप्ति हो सकती है। कि 5 महाव्रत जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 4 कसाई यानी काम, क्रोध और लोभ, मोह, यानी 4 जो कसाई हैं वो हैं क्रोध, लोभ, मोह एवं अभिमान, कि इनका पूर्णता से त्याग करना होगा, तभी हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि इनका तो जो 5 महाव्रत हैं ये तो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं, इनका हमें पालन करना है। लेकिन जो 4 कसाई हैं कि क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, ये हमारे जीवन का हिस्सा यानी अंग नहीं होने चाहिए। हमें इनको पूर्णता है वो त्यागना है, इनका पालन नहीं करना है अपने जीवन में, तभी हमारा जीवन है वो खुशहाल होगा और अपने उद्देश्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व कमेंट करना। थैंक यू।